हे गाइस, मैं हूँ रेखा शर्मा। आपका स्वागत है हमारी हिंदी कानूनी जानकारी वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में, सेक्सुअली ऑफेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो 376 धारा थी भारतीय न्याय संहिता 2023 में, इसको 63 धारा दे दी गई है जो कि रेप से रिलेटेड है। हमने डेफिनेशन सारी कंप्लीट कर ली थी कि डेफिनेशन क्या होती है रेप की, लेकिन अब 7 कंडीशंस हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिनके आधार पर बलात्संग माना जाता है, जिन परिस्थितियों में कंसेंट है या नहीं, ये सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पहला पॉइंट आइए देखते हैं। उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, यदि किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध कोई रेप कमिट करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। उदाहरण के लिए कोई महिला है और कोई व्यक्ति उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है ज़बरदस्ती, तो मतलब वो विरोध कर रही है कि ऐसा मत करो, या फिर वो बोलकर भी कह रही है नो नो नो, इस तरीके से नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नहीं, और एक्टिविटीज़ भी कर रही है कि मत ऐसा मत करो, इस तरीके से हाथ पैर झपट रही है या नाखूनों का प्रयोग कर रही है या उसे धक्का देने की कोशिश कर रही है, इस तरीके से मतलब विरोध कर रही है, मतलब कि ताकि वो ऐसा ना कर सके। तो पहला पॉइंट यही कहता है वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा, चाहे वो प्रयास ही कर रहा हो तो भी यहाँ पर रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट कहता है उस महिला की सम्मति के बिना, यानी कि मान लो कि जैसा पहला पॉइंट ये था कि इच्छा के विरुद्ध, यानी कि वो विरोध कर रही है ताकि वो ऐसा ना कर सके, फिजिकल रिलेशन ना बना सके। और सेकंड पॉइंट ये कहता है कि उस महिला की सम्मति के बिना, यानी कि यहाँ पे उसकी कंसेंट नहीं है और सामने उसको कुछ खिला दिया पिला दिया और बेहोश है, उसे होश ही नहीं है कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है, तो वहाँ कंसेंट नहीं है उसकी, फिर भी सामने वाला उसके साथ रेप कमेंट कर रहा है, तो रेप कमिट करने की वजह से क्या है कि वो भी रेप की कैटेगरी में आएगा, उसकी कंसेंट नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसका थर्ड पॉइंट कहता है, जैसा कि यहाँ लिखा है, उस महिला की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या ऐसे व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभी प्राप्त की गई है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि मान लो कोई महिला है और उससे ये कह दिया जाए, या जैसे मूवी में देखते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारे भाई को मार देंगे या तुम्हारे पति को मार देंगे या तुम्हारे पिता को मार देंगे या तुम्हारी किसी भी परिवार या तुम्हारे हस्बैंड या किसी दोस्त बॉयफ्रेंड जो भी है, किसी को भी हम मतलब उसको धमकी दे करके, डरा धमका कर किसी को जान से मारने की धमकी दे करके या स्वयं उसको ही मारने की धमकी दे करके मतलब उसकी कंसेंट प्राप्त करी जाए तो वो भी एक रेप की कैटेगरी में आएगा। चौथा पॉइंट है, पढ़ते हैं यहाँ पर, उस महिला की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला की सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधि पूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। देखिए यहाँ पे इस बात को समझने के लिए थोड़ा हमें सेंस लगाना है। लीगली भाषा में जैसे किताबों में लिखा है नहीं समझ में आता, लेकिन यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो इस पॉइंट का तात्पर्य इतना है कि मान लो उदाहरण के लिए कोई महिला है और उससे शादी का वादा किया उसने कि चलो अब मैं आपसे शादी का वादा किया, उसे निभा रहा हूँ, और एक शपथ पत्र लाता है कोई लड़का और उस महिला के पास शपथ पत्र ला के उसमें शादी की सारी शर्तें रखता है, सारे नियम वगैरह लिख के देता है और अपने साइन कर देता है और उस शपथ पत्र पर उस लड़की के भी साइन करा देता है और उसे ये विश्वास दिलाता है कि हम दोनों की शादी हो गई है लीगली, अब हम पति पत्नी हैं तो तुम कंसेंट दे सकती हो फिजिकल रिलेशन के लिए। तो यहाँ पर वो शादी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जब तक किसी धर्म से, जिस धर्म का वो व्यक्ति है, जब तक उस धर्म से रिलेटेड शादी ना हो, और जैसे कि हिंदू लॉ में है हमारा, ठीक है, तो उसमें हिंदू लॉ में यही है कि किसी भी धर्म से संबंधित जिस धर्म का वो व्यक्ति है उससे शादी होनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो तो मुस्लिम रीति रिवाज से, हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज से, सिख है तो सिख, ईसाई है तो ईसाई। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पे कोर्ट मैरिज होती है। जब तक कोर्ट मैरिज ना हो और किसी रीति रिवाज से या किसी धर्म से रिलेटेड ना हो तब तक वो शादी नहीं मानी जाती, किसी शपथ पत्र पे वो मान्य नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति सम्मति लेता है और परमिशन लेता है, मतलब कि ये कंसेंट प्राप्त करता है रिलेशन बनाने के लिए, तो वो बलात्कार में ही आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ यहाँ पर,
उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अवस्थायकरण पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति के परिणामों को समझने में असमर्थ है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ये पॉइंट जो दे रहा है, जैसे मान लो कि कोई महिला है, वो पागल है, हाफ माइंड है और उसमें सोचने समझने की बुद्धि नहीं है कि वो मतलब क्या कहते हैं फैसला ले सके कि वो ऐसा करे या ना करे। और मान लो उसे कुछ अस्वस्थ मतलब कि उसे कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खिला दिया पिला दिया जिससे कंसेंट उसने दे तो दी है, लेकिन उसे ये सोचने समझने की समझ नहीं है कि ये कंसेंट किस लिए है, और होश में है लेकिन आधी होश में है। कंसेंट उससे ले ली पर जैसे मान लो ड्रिंक की हुई कोई महिला है और उसने हाँ बोल दी, पर उसे ये नहीं पता कि मैं मतलब किस बात के लिए कंसेंट दे रही हूँ, तो यहाँ पे भी रेप की कैटेगरी में आएगा। अगर ऐसी महिला के साथ जो अस्वस्थ है और मतलब पूरी तरीके से समझने की और परमिशन देने की शक्ति नहीं है, तो वो यहाँ पर रेप कमिट होगा। अब आइए यहाँ पर पॉइंट है 6, उस महिला की सम्मति से या उसके बिना जब 18 वर्ष से कम आयु की है। मान लो कोई महिला है, नाबालिग है, जो कि पॉक्सो एक्ट बहुत चल रहा है, और नाबालिग लड़की से अगर मतलब यहाँ पे फिजिकल रिलेशन के लिए अगर परमिशन कोई व्यक्ति लेता है उस लड़की से या उस महिला से, तो यहाँ पर वो रेप की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद जो पॉइंट आता है हमारा 7, यह महिला जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ हो। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे जो महिला है वो अपनी इंफॉर्मेशन